बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, मैं आपको डी मॉर्गन लॉ वेन डायग्राम के ज़रिए बता रही हूँ। तो हमारे जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यूनियन 1 to 10 है। ए के एलिमेंट हैं, ए सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और ये बी के एलिमेंट है। हमने वेरीफाई क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ के लिए हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको वेन डायग्राम में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, यानी पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन यूनियन माइनस ए यूनियन बी, के ए यूनियन बी को हमने यूनियन से माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए वेन डायग्राम में कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनानी आनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये इस तरह का हम रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी कह लेंगे, ये हम बना लेंगे। ये जो है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये रेक्टेंगल ये यू को जाहिर कर रहा है। ये डब्बा, ये बॉक्स, ये हमारे पास क्या है, यू है, यानी यूनियन यू, ये यू की वैल्यू को जाहिर कर रहा है। अब हम उसके बाद एक सर्कल बनाएंगे ए और दूसरा सर्कल बी बनाएंगे। सर्कल ए में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए और बी में कौन से नंबर हैं जो कॉमन आ रहे हैं। तो सामने देखिए मैंने मार्क किया है कि ए और बी में ये नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो जो नंबर दोनों में यानी ए और बी सेट में आ रहे हैं वो कॉमन नंबर आप यहाँ लिखेंगे 2 4 6 हमने यहाँ लिख दिए कॉमन कि ये दोनों में आ रहे हैं। अब देखेंगे ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ए में कौन से नंबर हैं जो आपने नहीं लिखे और वो ए में है, वो है 1 3 5। हम लिख देंगे 1 3 5 कि ये किसके, ये ए के एलिमेंट है। फिर बी में कौन से एलिमेंट रह गए हैं, 8 और 10 रह गए हैं। 8 और 10 हम किस में लिख देंगे, बी में लिख देंगे। और ये जो कॉमन थे ये हमने 1 टाइम लिखे। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ए यूनियन बी रफ किसी पेज पे ए यूनियन बी आप लिख के फाइंड कर लें। ए यूनियन बी का मैंने आपको बताया ना कि मतलब होते हैं कि अरेंज करना। जिस तरह से आपके पास है ए बी, आप इसे वर्बली अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 10, यानी दोनों में जितने एलिमेंट हैं वो सब आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ये जो आपका ए यूनियन बी आंसर आएगा, तो ये आपके ये आंसर आने से पहले एक और बात आपको बताना मैं भूल गई कि देखिए ये यूनियन है। अब देखिए हमने 7 और 9 क्यों लिखा यूनियन में, 7 और 9 इसलिए लिखा क्योंकि यूनियन में 7 और 9 भी है, लेकिन ए बी में 7 और 9 नहीं है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 7 9, क्योंकि 7 9 यूनियन का एलिमेंट है और ये इस यूनियन को जाहिर करता है। अब जो आपके पास आंसर आएगा ए यूनियन बी का, वो ये पूरे एलिमेंट सब आ रहे हैं 1 2 3 4 6 8 10। तो अब जो आंसर है, अगर आंसर में तमाम एलिमेंट आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस पूरे एरिए को शेडेड करना है, यानी आपने कलर करना है। देखिए यहाँ अगर मैं पूरा कलर करूँगी ना तो ये रिमूव हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि इस पूरे को आप शेडेड कर दें, यानी जो आंसर होगा उसको आप कलर कर देंगे। तो ये आपका पूरा ए यूनियन बी फाइंड हो। ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया और ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उसे आपने शेडेड कर दिया, उस पर आपने कलर कर दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे सोल्व करते हैं, यूनियन माइनस ए यूनियन बी। ब्रैकेट तो आपने वेन डायग्राम के जरिए सोल्व कर दी, लेकिन अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी को यूनियन में से माइनस करना है। तो ये अपने पेपर पर आप ये इसको क्वेश्चन में, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि सिर्फ वेन डायग्राम बनाए तो आपने सिर्फ वेन डायग्राम के जरिए शो करना है।
लेकिन आपने किसी पेपर पे आपको आप रफ पेपर पे इस तरह इसको सोल्व कर लें, जैसे मैंने यहाँ सोल्व किया है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे सोल्व करते हैं, यूनियन माइनस ए यूनियन बी, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया पूरी वैल्यू आप यूनियन की लिखेंगे, माइनस जो वैल्यू ए यूनियन बी आपके पास आई थी आप वो लिखेंगे। वो लिखने के बाद आप देखें इसको इसमें से माइनस करना है, तो सेम तमाम वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगी। सेम वैल्यू कैंसिल होने के बाद आपके पास सेम वैल्यू कौन सी नहीं है, 7 सेम नहीं है और 9 सेम नहीं है। तो आप 7 9 ये आपके पास सेम नहीं है, 7 और 9, तो आप क्या करेंगे, आप 7 और 9 आपके पास आंसर आ जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आंसर आया 7 9। अब आपके पास आंसर क्या आया, 7 9। अब 7 9 जो आपके पास आंसर आया है, तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आया है। आप इस पूरे इस यूनियन को, चूँकि 7 9 यूनियन में है ना, पूरे यूनियन को कलर कर दें, इसको शेडेड कर दें, तो ये आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड कर लिए हैं। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको लिखने का तरीका इससे पहले बताया है, एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। ये यूनियन है, ये पूरा सेक्शन यूनियन का है, ये ए है, ये बी है, ये कॉमन थे इसलिए हमने इन्हें यहाँ पर लिखा 2 4 6। और अब ए कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट देखें ये रफ में आप फाइंड करेंगे। रफ में फाइंड करने के बाद इसको रिमूव कर देंगे। आपने सिर्फ, आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ आंसर चाहिए। तो आपका आंसर क्या आया, 7 8 9 10। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर है ना, आप उस पूरे एरिया को शेडेड करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ है बी में 8 9, ये इसको आपने कलर कर दिया। उसके बाद आपका 7 9 कहाँ पर है, यूनियन में, तो आप इस यूनियन को कलर कर देंगे। ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब फाइंड कर रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, अब फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड, ये रफ में आप फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन माइनस बी। आपने यूनियन की वैल्यू पुट की, माइनस आपने बी की वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद आपने सेम वैल्यू को कट कर दिया। देखिए यहाँ 2 4 6 8 10, चूँकि ये इसके एलिमेंट है बी के, तो ये यहाँ आपने कैंसिल कर दिए। अब यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आपके पास बचे, वो है 1 3 5 7 9, यानी आपका बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 1 3 5 7 9। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो आपका आंसर आया है उसको आप कलर करेंगे। ये आप 2 4 6 को भी नहीं करेंगे, ये कलर होगा। अब मैं यहाँ मुकम्मल कलर नहीं कर सकती, नहीं तो आपको वैल्यू नज़र नहीं आएंगी। ये सब यूनियन का पोर्शन जो है ये भी सब कलर हो जाएगा। तो ये अब आपने क्या फाइंड कर लिया, ये आप फाइंड कर चुके हैं बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद अब लास्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह से आपने ये डायग्राम बनी हुई है। अब आप क्या करेंगे, आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट में जो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया था वो लिखेंगे, और जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था वो लिखेंगे। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन है ये। अब दोनों इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद जो सेम नंबर आ रहे हैं, इसमें 7 है, यहाँ भी 7 है, 9 9, तो ये दोनों में आ रहे हैं, ये सेम है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट में आंसर क्या आ गया, 7 9। तो अब आप क्या करेंगे, आप 7 9 को कलर करेंगे, ये यूनियन को कलर करेंगे। अब आपका वेरीफाई हो गया, ये बेशक आप रिमूव कर दें, ये आपने रफ पे करना है, ये जितना है
सिर्फ आपने यहाँ वेन डायग्राम के से सेलेक्ट करना है और आखिर में आप वेरीफाई कर दें। देखिए आपकी दोनों डायग्राम सेम है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका प्रूव हो गया। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको मज़ीद कहीं कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।